देखो सर, अब जो तुम्हारे सामने आता है वो आता है सेट्स की टाइप्स, कि सेट कितने टाइप के होते हैं। कल तुमने डिस्कस करा था सेट क्या होता है, आज आप पढ़ोगे सेट्स की टाइप्स क्या क्या होती है। ठीक है, तो देखो सर टाइप्स क्या क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है सर नल सेट। नल सेट बोल लो, एम्प्टी सेट बोल लो, या वॉइड सेट बोल लो। ये तीनों एक ही चीज है सर। नल सेट बोल लो, एम्प्टी सेट बोल लो, वॉइड सेट बोल लो, ये तीनों एक ही चीज है, इसमें कोई फर्क नहीं है सर, तीनों में कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब जैसा कि तुम्हें नाम से लग रहा होगा, नल सेट यानी कोई एलिमेंट नहीं है उसमें, तो एक सेट खाली बना के छोड़ दो, अंदर कुछ भी मत लिखना, खाली सेट खाली बना के छोड़ दो, यानी इसका मतलब हो गया ये आपका नल सेट होता है, कुछ मत लिखना अंदर। ठीक है, और इसको लिखने का एक और तरीका भी है सर, या तो आप नल सेट को ऐसे रिप्रेजेंट करो, या फिर आप नल सेट को लिख सकते हो फाई। क्या बोल रहा हूं, दोबारा सुन लो, नल सेट को आप बोल सकते हो फाई, फाई, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, ये फाई। या तो ये बोल लो या ये बोल लो, ये दोनों एक ही चीज होती है, दोनों में कोई फर्क नहीं है सर, ये दोनों नल सेट ही होते हैं। अब मैं आपके जो डाउट था उसके ऊपर आता हूं, जो इसने मेरे से बोला फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट, तो वो सवाल था x ग्रेटर देन x, x ग्रेटर देन x। तो भैया कोई नंबर खुद से बड़ा कभी हो ही नहीं सकता, यानी कि वो तुम्हारा नल सेट है। नल सेट है तो या तो आप उसको ये लिखो या ये लिखो। अब तुम्हारे बुक में आंसर पीछे फाइल लिखा हुआ, पढ़ लो, तो उसने फाइल लिखा है, तुम चाहो तो तुम ये भी लिख सकते हो, नल सेट भी बना सकते हो जी, आप समझ में आ रहा है, ये भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। क्लियर हो गया भाई डाउट? यस सर। ठीक है, यस सर। आगे बढ़ते हैं सर। दूसरा जो तुम्हारे पास आता है उसको बोलते हैं सिंगल टोन सेट। सिंगल टोन सेट का मतलब होता है सर, एक ऐसा सेट लिखो जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, एक एलिमेंट हो, तुम्हारी इच्छा हो जो लिखो, मैंने 2 लिखा है, तुम्हारी मर्जी हो 3 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो, जो इच्छा हो लिखो, लेकिन उसमें एलिमेंट केवल एक होगा, उसको बोलते हैं सिंगल टोन सेट। तीसरा आता है सर आपके पास इक्वल सेट्स। जैसा कि तुम्हें नाम से लग रहा होगा, इक्वल सेट्स यानी तुम्हें 2 सेट लिखने हैं, सेट्स यानी 2 सेट लिखने हैं। तो इक्वल सेट्स का मतलब है 2 सेट ऐसे लिखो जो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो, उसके जो एलिमेंट है बिल्कुल सेम होने चाहिए, एक में भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ए सेट लिखा है यहां पर तुम्हारा 1, 2, 3, और मैंने बी सेट यहां पर लिखा तुम्हारा 2, 1, 3। तो ढंग से देखो ये दोनों एक ही सेट है, वो तो एलिमेंट को आगे पीछे लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है उससे, पर सेट तो दोनों सेम ही हुए। तो इसको क्या बोलते हैं सर, इक्वल सेट्स। अब यही मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, जवाब देना मुझे जरा। ये एक सेट है तुम्हारे पास 1, 2, 3, 2। आप मुझे बता सकते हो इसमें कितने एलिमेंट है? सर 3। 3 एलिमेंट है, ध्यान रखना 4 मत बोल देना। ये 2 मैं दोबारा लिख दूंगा, इसका मतलब वो एलिमेंट नहीं हुआ। आज तुम्हारे घर में तो खड़े होगे, मम्मी तुम्हें 3 बार आवाज लगा देगी, तो तुम 3 जन आगे थोड़ी खड़े होंगे, आएगा तो एक ही। तो बस वही कहानी यहां पर है, ध्यान रखना इस बात को। एलिमेंट रिपीट नहीं करते हैं, एक बार में एक ही लिखा जाता है। ठीक है, चौथा तुम्हारे पास आता है सर इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स का मतलब होता है आप यहां पर 2 सेट ऐसे लिखो जिसमें दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। यानी जैसे मैंने यहां 3 एलिमेंट लिखे तो दूसरे में भी 3 एलिमेंट लिखो, तुम्हारी मर्जी चाहे जो लिखो, भले ही सेम मत लिखो, पर होने दोनों में सेम चाहिए। जैसे मैंने यहां लिखा 1, 2, 3 और यहां लिख दिया मैंने 4, 5 और 6, तो ये मेरे कहलाएंगे इक्विवेलेंट सेट्स। समझ गए क्या? बोलो यस सर। तो एक बात और सुनो ढंग से, कि जितने भी इक्वल सेट होते हैं ना वो इक्विवेलेंट सेट भी होते हैं, आराम से सोचो, लेकिन कन्वर्स नहीं होगा। अगर आप बोलो कि जितने भी इक्विवेलेंट सेट है वो इक्वल सेट है, तो सर वो गलत है। जितने भी इक्वल सेट है वो इक्विवेलेंट सेट होंगे, लेकिन इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं होंगे। क्लियर है?
Yes, sir. Yes, sir. सर एक डाउट है हाँ बोलो। सर, अगर सर इक्विवेलेंट सेट्स में सर अपन ने 1, 2, 3, 2 ले लिया और सर फिर अगले में सर 4, 5, 6 ले लिया, तो सर तब भी इक्विवेलेंट सेट्स होंगे क्या बिल्कुल वो? बिल्कुल बिल्कुल होंगे सर, 100% होंगे। क्योंकि जो भैया आपने ए सेट लिया है वो 1, 2, 3, 2 लिया है, पर उसमें एलिमेंट तो 3 ही है। अब चाहे आप 2 उसमें 10 बार लिखते रहो बैठे बैठे, पर वो कहलाएंगे तो 3 ही एलिमेंट। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। अगला आता है सर 5वां आपके पास फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब ये होता है कि आप ऐसा सेट लिखो जिसमें आप ये बता सको कि उसमें कितने एलिमेंट, काउंट कर सको उसको, तो उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। जैसे मैंने यहां लिखा ए 1, 2, 3, 4, तो मुझे मालूम है इसमें 4 एलिमेंट है, तो ये फाइनाइट सेट है। तो ढंग से देखो, ये ऊपर जितने भी लिखे हुए हैं ना वो सब फाइनाइट सेट है, सब, क्योंकि आप सब में बता सकते हो कितने एलिमेंट है, तो इसलिए वो फाइनाइट सेट कहलाएगा। ठीक है, इसको सर NA=4 क्या लिखते हैं? ये NA का क्या मतलब होता है सुन लो। NA का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। ये तुम्हारा कहलाता है NA, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। और इसका एक और लिखने का तरीका होता है, वो होता है आपके पास कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स। ये एक ही बात है दोनों, समझ गए क्या सर? बोलो बोलो भाई, समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। ठीक है सर। अगला आता है आपके पास इनफाइनाइट सेट। ये फाइनाइट सेट था। अगला आपके पास आता है 6 इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट जैसा कि तुम्हें नाम से लग रहा होगा कि इसमें आप बता नहीं सकते कितने एलिमेंट हैं, तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। और इसका एग्जाम्पल आप सब जानते हो, सब बता सकते हो कुछ? Natural number. नेचुरल नंबर, बिल्कुल सही बोला भाई। ये एन लिख लो, चाहे डब्ल्यू लिख लो, चाहे आई लिख लो, चाहे आर लिख लो, ये सब तुम्हारे क्या है? इनफाइनाइट सेट। ठीक है सर। और जो इसमें लास्ट तुम्हारे पास आती है टाइप ऑफ सेट, जो सबसे आखिरी आती है, वो होता है सर डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स ये लास्ट होता है सर आपके पास। डिसजॉइंट सेट्स का मतलब होता है सर कि दो सेट ऐसे लिखो जिसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो, उसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। जैसे मैंने यहां पर लिखा ए आपका 1, 2, 3 और यहां लिखा बी मैंने 4, 5, तो ये दोनों आपस में कहलाएंगे डिसजॉइंट सेट्स। बोलो सर, समझ में आएगा? जवाब दो सर। हाँ बोलो। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हुए तो भी डिसजॉइंट होंगे? बिल्कुल, मैं वही आ रहा था, आप इधर देखो ढंग से, ये दोनों आपस में डिसजॉइंट सेट्स भी हैं। समझ में आ गई बात? सर। तो लेकिन फिर बात ये होती कि अगर मैं वही एग्जांपल यहां लिख देता, अभी अगर मान ले मैं यही एग्जांपल यहां लिख देता, तो फिर तुम्हें ये डिफरेंस पता नहीं चलता कि यार डिसजॉइंट सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स में क्या फर्क है। इसलिए मुझे थोड़ा एग्जांपल चेंज लेना पड़ता है। तो आज तुम्हें पता चला इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें कॉमन नहीं होना चाहिए। चाहे यहाँ 3 एलिमेंट हो, चाहे 2, चाहे 1 हो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, पर कॉमन नहीं होना चाहिए। और इसका मतलब क्या हुआ सर आपके पास कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो आज ढंग से देखो सर, ये डिसजॉइंट सेट्स है, ये भी डिसजॉइंट सेट्स है। आज ये इक्विवेलेंट सेट है, ये इक्वल सेट है, ये इक्विवेलेंट सेट्स भी है। ये फाइनाइट सेट है, ये भी फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट, ये भी फाइनाइट, ये फाइनाइट। पर आपको फर्क तो पता होना चाहिए ना, डिफरेंस तो पता होना चाहिए दोनों में क्या है क्या नहीं है। हाँ भाई, जितना बोर्ड पे लिखा है वो सब कुछ समझ में आ गया, या किसी को कोई डाउट है तो बोल दो भाई, रिप्लाई करो यस और नो। Yes, sir. समझ आ गया। यस आ गया सर। सबको समझ में आ गया? ठीक है सर। सर। Yes, sir. ठीक है सर, अभी आपको कॉपी करने का टाइम देंगे पूरा। अभी आपको मुझे ये भेजने, एक बारी बुक थोड़ी मंगाई है, अभी आपके पास बुक नहीं है ना किसी के पास भी?
सर मेरे पास है। अच्छा, एक आगे एक के पास आ गई, चलो ठीक है। मैं मेरे पास भी है। अच्छा है, 2 जनों के पास है, चलो अच्छी बात है। वैसे मैं इसके फोटोज भेज रहा हूँ आपको आगे की, क्योंकि मैंने आपको जो थर्ड एक्सरसाइज है सर वो पढ़ा दी है कंप्लीट। ये छोटी छोटी एक्सरसाइज है सर, छोटी छोटी। आज मैं एक और बताऊंगा आपको, थर्ड हो गई है, मैं फोर्थ बताऊंगा, क्योंकि थर्ड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं फोर्थ बताऊंगा सब सेट क्या होते हैं, उसमें तुम्हें काफ़ी अच्छी चीज़ें सिखाएंगे। अब तुम में से कई बच्चे जो हैं उनके स्कूल में सेट हो चुका है भाई, है कोई यहाँ मौजूद? यस सर। एक वैभव और सर लगभग 90% हो यस गया। सर। लगभग 90%। तो सब सेट तो पढ़ा ही दिया होगा भाई। यस सर। ठीक है, चलो हम तुम्हें कुछ सिखाएंगे, अब देखते हैं तुम्हें स्कूल में पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, देखते हैं आज। चलो कोई बात नहीं, आप इसको कॉपी करो सर, फिर मैं आपको पहले आगे अगली एक्सरसाइज पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं उसके बाद आपको सारी फोटोज एक साथ भेजूंगा। पहले आप देखो सर, कॉपी कर लो एक बार। सर दोबारा से बोल रहा हूं, सुन लो। ये ए आपका सेट है 1 2 3, और आपको सब सेट बनाने हैं। तो जो इसमें एलिमेंट लिखे हुए हैं यानी 1 2 3, उन एलिमेंट्स को यूज में लेते हुए आप जितने भी सेट बना सकते हो वो बना दो। अब भले तुम एक एलिमेंट काम में लो या 2 काम में लो या तीनों काम में लो, और एक केस ऐसा होगा जब कोई काम में मत लो। ये सब कहलाते हैं सर सब सेट। तो देखो मैं सब सेट लिख रहा हूं यहां पर। जैसे मैंने खाली 1 यूज में लिया, मैंने केवल 2 काम में लिया, मैंने 3 काम में लिया, मैंने 1 और 2 यूज में लिया, मैंने 2 और 3 को यूज में लिया, मैंने 1 और 3 यूज में लिया, मैंने तीनों यूज में ले लिए, और एक बार मैंने कुछ नहीं लिया। बोलो सर, समझ में आई क्या बात? जवाब दो, बताओ भाई। सर जब तीनों यूज में लेंगे तो वो सेट ही नहीं हो गया। क्या बोल रहा है मेहुल? सर जब तीनों यूज में लेंगे तो वापस सेट ही हो गया, सबसेट। नहीं बिल्कुल हो गया सर। तो खुद एलिमेंट खुद का सबसेट होता है, कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, ध्यान रखना इस बात। ओके सर। समझ गए भाई? यस सर। ठीक है। अब सवाल उठता है सर, सुनना मेरी बात ढंग से। आज अगर मैं तुमसे पूछता कि यार एक सेट है ए, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो सर उसके सबसेट कितने बनेंगे? 32। 32। बिल्कुल इसने पढ़ा है क्लास में, सही बोल रहा है सर। तो आप सब भी सुनो, अगर आपसे कभी बोले कि नंबर ऑफ सबसेट्स का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट्स का फार्मूला क्या होता है, तो सर वो क्या होता है? देखो सर, नंबर ऑफ तुम्हारे पास सबसेट्स का फार्मूला क्या होता है? तो वो होता है 2 की पावर n, 2 की पावर n। तो सर यहां देखो, इसमें कितने एलिमेंट है? 3, तो तुम लिखोगे 2 की पावर 3 यानी कि 8। तो सर काउंट कर लो, ये 8 है। मैंने तुमसे बोला 5 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 5 यानी कि तुम्हारे पास सबसेट बन गए 32। तो तुम्हारा जो सबसेट का फार्मूला हो गया वो क्या हो गया सर? 2 की पावर n। नंबर ऑफ सबसेट कभी भी पूछे तो 2 की पावर n। समझ में आ गया भाई सबको? यस सर। चलो सर, अब एक सवाल हम आपसे पूछते हैं, तुम बच्चों ने स्कूल में पढ़ा है भाई वैभव, जवाब देना। अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो सर वो कितने होंगे? 31। सब 1 पावर n माइनस 2। 2 की पावर n माइनस 2। हाँ जी, सब 1 1 मतलब प्रॉपर सबसेट केवल एक होगा। हाँ भाई, एक ही बोल रहे हो ना तुम? 31। 31 नहीं, मैं इस फार्मूले के हिसाब से चल रहा हूं, तो फार्मूले के हिसाब से बता कि क्या होगा। जैसे 2 की पावर n है तो उसके हिसाब से अपन चल रहे हैं 2 की पावर n 2 की पावर n माइनस 1। देखो सर, जो इसने जवाब दिया है वो बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ तुमसे प्रॉपर सबसेट कभी पूछता है तो उसका फार्मूला होता है 2 की पावर n माइनस 1। अब सवाल उठता है ये -1 क्यों हुआ है? सर देखो, आप लैंग्वेज पे जाओ, तुम्हें अंग्रेजी काफी अच्छी तरीके से आती है। मैं बोल रहा हूं नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर का क्या मतलब हुआ? कि जो वाकई में सबसेट है, एक्चुअल में सबसेट है।
तो ढंग से देखो, ये सेट इसके इक्वल है, तो प्रॉपर सबसेट में इसको काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि ये तो पूरा खुद सेट है। प्रॉपर सबसेट का मतलब हुआ तो जो कि वाकई में सबसेट है, जो वाकई में उसके पार्ट्स हैं, तो इसको काउंट नहीं करेंगे, यानी एक कम होगा, यानी फार्मूला हो गया 2 की पावर n माइनस 1। बिल्कुल सही बोला इसने। नंबर ऑफ तुम्हारे पास हो गया सर प्रॉपर जो तुम्हारा सबसेट है वो हो गया तुम्हारा 2 की पावर n माइनस 1। बोलो भाई, जवाब दो, समझ में आया क्या आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. सबको समझ में आ गया भाई? यस सर। Yes, sir. ठीक। Yes, sir. अगला सवाल आ रहा है सर, अगला क्वेश्चन है, मैंने आपसे पूछा है नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स। हाँ भाई, आता है? 4 raised to power n minus 1। बिल्कुल सही जवाब है ये भी, क्योंकि Yes, sir. आपने दिमाग नहीं लगाया। मैं बोल रहा हूं नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स। नॉन एम्प्टी सबसेट यानी जो एम्प्टी वाला है उसको हटा दो, तो सर एम्प्टी सेट तो यही है ना, तो इसको हटा दो तो एक कम हो गया, यानी वापिस से फार्मूला 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो यहां लिखो नंबर ऑफ तुम्हारा नॉन एम्प्टी सबसेट्स, तो 2 की पावर n माइनस 1। और लास्ट आता है सर आपके पास नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट्स। क्या लिखोगे सर? 2n की पावर minus 2. -2। भाई 2 कम हो जाएंगे, सोच लो, तो ये हो गया 2 की पावर n माइनस 2। तो सर ये 4 चीजें हैं। अब आपको कितना पढ़ाते हैं स्कूल में मुझे आइडिया नहीं है, पर मेरा काम है सब कुछ बताना, इसलिए सब कुछ बता रहा हूं आपको। ठीक है सर, समझ में आ गया? बोलो, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है सर। अब सर इसके बाद में आता है, अच्छा बाद में जाने से पहले एक छोटा सवाल और पूछते हैं। आपका एक सेट लिखा हुआ है सर यहां पर 1, 2, 3, 4 विद ब्रैकेट, ब्रैकेट क्लोज। तो सर सबसे पहले तो मुझे ये बताओ आप कि इसमें कितने एलिमेंट? Sir, 3. 3। पहला एलिमेंट कौन है? 1, दूसरा? 2. तीसरा? Sir, in bracket 3, comma. ब्रैकेट 3, 4। बिल्कुल सही जवाब है सर इसका। इसमें 3 एलिमेंट है, ध्यान रखना, ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है और ये पूरा तीसरा एलिमेंट। इसमें 3 एलिमेंट, ये 4 मत समझ लेना। तो अब इसमें एलिमेंट कौन कौन से वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। सर 1 इसका एलिमेंट है, जो 2 है वो इसका एलिमेंट है, और जो 3, 4 विद ब्रैकेट है वो इसका एलिमेंट है। ध्यान रखना, ठीक है। अब सवाल तुम्हारे पास ये है कि क्वेश्चन में तुम्हें बोला है कि आप इसके सबसेट बनाओ। तो सर देखो 3 एलिमेंट है, तो सबसेट इसके कितने बनेंगे सर? 8। तो आपको बोला है इसके जो 8 सबसेट है वो आप बनाओ। तो आप क्या लिखोगे सोचो। पहले लिखोगे खाली 1, फिर लिखोगे 2, फिर आएगा देखो 3, 4 विद ब्रैकेट, फिर आएगा मैंने लिया 1 और 2, फिर मैंने ले लिया एक 1 और ये 3, 4 के साथ, फिर मैंने ले लिया 2 और 3, 4 के साथ, और फिर मैंने एक बार ले लिया 1, 2 और 3, 4 जो पूरा का पूरा है, और एक बार मैंने ले लिया 5। तो सर काउंट कर लो, टोटल 8 है। बोलो समझ में आएगा? जवाब दो। Yes, sir. यस सर। समझ गए सर? ठीक है। यस सर। अब इसके बाद आता है सर, वापस इधर लौट के आऊंगा। अब आपके पास सवाल है, ए सेट तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन है सर, ए सेट तुम्हें दे रखा 1, 2, 3, ए सेट दे रखा 1, 2, 3, और आपसे पूछा है कि पावर सेट ऑफ ए बताओ। पावर सेट ऑफ ए बताओ, ये आपका सवाल है, ठीक है। और उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल पी, ब्रैकेट और ए से, पावर सेट ऑफ ए। जैसे आज ये तुम्हारा ए सेट है और मैंने तुम्हें बोला कि सर ए सेट आपको दे रखा उसने 1, 2, 3, ये आपका सवाल है, और तुमने बोला पी ए बताओ, यानी कि पावर सेट ऑफ ए बताओ। ये सर आपका सवाल है। तो सर पावर सेट क्या होता है वो सुनना। किसी भी सेट का अगर आपसे पावर सेट पूछा है
तो उस सेट जो के आप सबसेट बना दो, जो ए सेट है उसके सबसेट बना दो, और उन सारे सबसेट को किसी सेट के एलिमेंट बना दो, तो उसको बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये ए सबसेट है तुम्हारा, ये कोई ए सेट है सॉरी, इसके सबसेट बनाओ। सबसेट बनाना जानते हो, वो लिखे हो बगल में, सबसेट बना दिए, और उन सबको किसी सेट के एलिमेंट अगर बना दोगे तो वो कहलाता है पावर सेट। जैसे देखो इधर इसके सबसेट हुए, देखो सर 1 2 तुम्हारा 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3 और एक 5, और ये बना दिया आपने इसको इसका सबसेट, इसके सारे एलिमेंट, तो सर ये कहलाता है पावर सेट। बोलो समझ में आई क्या बात? Yes, sir. Yes, sir. जवाब दो भाई, समझ गए क्या सब बच्चे? Yes, sir. यस सर। ठीक है सर। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो ढंग से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, सुनना। ये 1 देख रहे हो आप, 1, ये इस ए का, या 2 ले लो, कुछ भी ले लो, 2 जो ए है, ये जो 2 है वो ए का क्या है? Element. एलिमेंट ही है भाई। अगर किसी सेट के अंदर कुछ लिखा हुआ तो उसको एलिमेंट ही बोलते हो ना, तो 2 जो है वो इसका एलिमेंट है कि नहीं, बोलो। Yes, sir. ठीक है सर। अब सोचो, अगर मैंने ये वाला 2 विद ब्रैकेट उठाया तो ये ए का क्या है? ये ए का क्या है? Subset. सबसेट। ये इसका सबसेट है। तो सर सबसेट जो होता है उसका साइन क्या होता है? उसका साइन होता है सी। जो सबसेट है उसका साइन क्या होता है? सी। तो आप यहां लगाओगे ये साइन। तो याद रखो सर, अब एक छोटी सी ट्रिक सीखो आप, छोटी सी ट्रिक सीखो। ये तो दोनों जानते ही हो भाई, ये इसका एलिमेंट है और ये जो है वो इसका सबसेट है, ये तो समझ गए। अब मैं आपको थोड़ा उल्टा सिखाता हूं। क्या सिखाता हूं वो सुनना। कभी भी किसी एलिमेंट पे अगर तुम ब्रैकेट लगा दोगे तो वो उसका सबसेट बन जाएगा। ये लाइन समझ में आई जो मैंने बोली? Yes. Yes, sir. ठीक है सर। अगर समझ गए तो जवाब देना सोच समझ के। एक दो चीजें पूछूंगा मैं आपसे। जो 2 विथ ब्रैकेट है वो पीए का क्या है? Element. एलिमेंट। बिल्कुल सही जवाब है सर इसका। और 2 विथ ब्रैकेट जो है उसपे ब्रैकेट लग गया तो वो पीए का क्या है? Subset. सबसेट। बिल्कुल सही जवाब है। तो सर समझ गए आप, जो मैंने बोला वही चीज दिख रही है आपको, कि अगर कभी किसी एलिमेंट पे तुमने ब्रैकेट लगा दिया तो वो उसका सबसेट बन जाएगा। क्लियर है क्या? बोलो। Yes. Yes, sir. हाँ भाई, सबको क्लियर है क्या? 4-5 बच्चे जवाब दे रहे, बाकी जवाब नहीं दे रहे मेरे को। Yes, yes, sir. ठीक है, तो एक लास्ट जवाब मुझे दो आप जरा, कि जो ए है वो पीए का क्या है? Element. हाँ भाई, इसने बोला एलिमेंट। एग्री हो इससे या नहीं हो? नहीं सर, नहीं सर। Subset. अच्छा, ये मैंने खुद ही 1 से मना कर दिया, नहीं है भाई, नहीं है एलिमेंट। सर वो कंफ्यूज हो गया था। हाँ कोई बात नहीं। बोलो सर क्या लिखूं, सबसेट लिखूं या एलिमेंट लिखूं? हाँ सोचो। Element. एलिमेंट लिखूं। हाँ भाई, कार्तिक बोला एलिमेंट लिखूं, बाकी बोलो भाई क्या बोलते हो? सर एलिमेंट An ही element. एलिमेंट ही होगा यार वापस बदल गया भाई। सर। एलिमेंट ही होगा। एलिमेंट ही होगा, सही जवाब है। क्योंकि ढंग से देखो, जो बच्चे ने जवाब नहीं दिया वो सुनो। सर ए जो है वो 1 2 3 विद ब्रैकेट है, और वो जो 1 2 3 विद ब्रैकेट यहां लिखा हुआ है, यानी ये ए है और ए इसके अंदर लिखा हुआ है, तो अंदर लिखा हुआ है तो वो क्या कहलाता है? एलिमेंट कहलाता है। यानी जो ए है वो पीए का एलिमेंट है। बोलो सर, आ गया क्या समझ में? जवाब दो। आ गया सर। सर Yes, sir. सर जितना बोर्ड पे लिखा सब कुछ समझ में आ गया आपको? यस सर। अब मुझे आपको एक मात्र जो ब्रैकेट्स हैं वो समझाने हैं,
कि ओपन ब्रैकेट क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट क्या होता है, ये तीनों ब्रैकेट्स का डिफरेंस, क्योंकि वो आपके यहाँ भी यूज होगा और आपके आगे भी काम में आएगा, आगे कई चैप्टर्स में उसका यूज होगा, वैसे वो मैथ्स में यूज होता ही है। तो अब मुझे वो तुम्हें समझाने हैं और वो समझाने के बाद आपकी 2 एक्सरसाइज सर कंप्लीट हो जाएगी, फिनिश। तो आप एक बार इसको कॉपी कर लो, फिर बात करते हैं आगे, ठीक है। तुम्हारे सामने सिंबल है, ये लिखा है x बिलोंग्स टू 1,3 ओपन ब्रैकेट, ये ओपन ब्रैकेट है, और ये है x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 1,3, ये क्लोज ब्रैकेट का सिंबल है। और ये जो है वो यहाँ ओपन लग रहा है, इधर क्लोज है। यहाँ देखो सर, इधर आपका क्लोज है, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है, और ये आपका कर्ली ब्रैकेट है, ठीक है। तो हमेशा याद रखो, तुम्हें ओपन ब्रैकेट बता दिया, क्लोज ब्रैकेट बता दिया, कर्ली ब्रैकेट बता दिया, 3 ही ब्रैकेट होते हैं, चौथा कुछ नहीं होता है। और इसका मीनिंग क्या है, अगर कभी ओपन ब्रैकेट लिखा हुआ है तो इसका मतलब है x 1 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ, x तुम्हारा 1 से बड़ा होगा, 3 से छोटा होगा, इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं, कुछ भी, कोई भी नंबर ले सकते हो आप, याद रखो, लेकिन 1 और 3 नहीं होंगे, ठीक है। और अगर क्लोज ब्रैकेट आ गया, क्लोज ब्रैकेट आ जाता है तो उसको बोलते हैं x 1 से बड़ा है, 3 से छोटा है, और इनके इक्वल भी है, यानी सेम ऊपर वाली चीज, लेकिन नया चीज क्या आ गई कि अब तुम x को 1 और 3 भी ले सकते हो। तो यानी क्लोज ब्रैकेट में ये दोनों वैल्यू भी काउंटेबल होती है। अगला केस आता है, यहां पर x तुम्हारा ओपन ब्रैकेट है तो 1 से बड़ा होगा, और क्लोज ब्रैकेट है तो इसके इक्वल भी होगा और तुम्हारा इससे छोटा होगा। और इस केस में x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, इक्वल होगी, और 3 से छोटी होगी। बोलो सर, ये चारों समझ में आ गया आपको? यस सर। यस सर। ठीक है। और इसका मतलब होता है सर, जब केवल 1 3 लिख रहा है तो यानी x की वैल्यू केवल 1 और 3 है, बस, और कुछ ही नहीं है। ये कर्ली ब्रैकेट का मतलब होता है। कर्ली ब्रैकेट तो तुम इतनी देर से पढ़ ही रहे हो यार, जो सेट्स होता है वो सब कर्ली ब्रैकेट में ही लिखे जाते हैं, ठीक है सर। समझ गए क्या? बोलो भी। यस सर। यस सर। ठीक है सर। अब मैं तुम्हें एक सिंबल और बताता हूँ। सर हाँ बोलो। इसमें ऐसे नहीं लिख सकते कि x बिलोंग्स टू स्मॉल ब्रैकेट 1 कर्ली ब्रैकेट, ना 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 ना, ऐसे नहीं हो सकता। नहीं, जो स्मॉल और क्लोज ब्रैकेट आपस में मिक्स हो सकते हैं, लेकिन कर्ली ब्रैकेट कभी मिक्स नहीं होता। याद रखना इस बात को। अच्छा सवाल पूछा इसने भाई, ध्यान रखना इस चीज को। इनको मिक्स कर सकते हो, ये कभी मिक्स नहीं होता, क्योंकि यहां एग्जैक्ट वैल्यू होती है और इनके अंदर इनफाइनाइट नंबर चलते हैं, बीच का कोई भी नंबर आ सकता है। तो मिक्स ये हो सकते हैं, ये कभी मिक्स नहीं होगा। अच्छा सवाल पूछा इसने, ठीक है भाई। यस सर, थैंक यू। ठीक है। अब मैं आपको हो सकता है कई स्कूलों में ये चीज बताइए, पढ़ाइए भाई। वैभव पढ़ा दिया स्कूल में ये? यस ठीक है। अब एक सिंबल मैं बता रहा हूं, वो तुम्हें स्कूल में नहीं बताया होगा। ये जो तुम देख रहे हो ना, ये क्लोज ब्रैकेट का सिंबल है, दिख रहा है? ये ओपन ब्रैकेट का सिंबल है, लेकिन ओपन ब्रैकेट का एक सिंबल और भी होता है, एक सिंबल और भी होता है सर। और वो क्या होता है देखो, अगर कभी गलती से लिखा हुआ आ जाए तो, मान लो किसी एग्जाम में, कोई एग्जाम दे रहे हो वहां आ जाए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यानी x बिलोंग्स टू, ये जो तुम्हारा क्लोज ब्रैकेट है ना, इसको उल्टा कर दो इस तरीके से 1,3, तो इसका मतलब ओपन ही होता है, ध्यान रखना। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? क्लोज ब्रैकेट के सिंबल को उल्टा घुमा दोगे ना, तो यानी वो ओपन ब्रैकेट है। ये भी इसका तरीका होता है। तुम सोचोगे यार मिस प्रिंट हो गया, मान लो ये लिखा हुआ आ जाए और तुम ये सोचोगे यार ये मिस प्रिंट हो गया और ये तो क्लोज ब्रैकेट है, किताबों ने उल्टा छाप दिया, ऐसा नहीं है, वो ओपन ब्रैकेट है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है भाई? यस सर। तो सर मैंने आपको 2 एक्सरसाइज बता दी है, आप इसको कॉपी कर लो। मैं आपको इसकी फोटोज भेज रहा हूं, तुम 2 जने के पास तो बुक है ही, तो तुम उससे देखो, और बाकी जो बच्चे हैं मैं फोटो भेज रहा हूं, आप उससे देखो और दोनों के एग्जाम्पल देखो। अगर कोई पूछना है तो बोलो मुझे, मैं बताता हूं आपको अभी, ठीक है? हाँ भाई, तुम में कोई, लेकिन तुम भेजो कैसे? मैं ही भेजता हूं, रुको। लो सर पहले कॉपी करो।